हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ्स नंबर सिस्टम्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन में आज हम जो करेंगे एग्जांपल नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन है लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। हमने क्या करना है, आज हमने सीखना है किस तरह से हम रूट 2 को जो है नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो उसका यूज़ करके हम रूट 2 को लोकेट करेंगे नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन यहाँ पर नीचे में बना चुका हूँ। नंबर लाइन कुछ ऐसे है। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा समझाता हूँ। लाइन आपने अपनी मर्जी से जितनी देनी है, जैसे डिस्टेंस जो है 0 से लेकर 1 तक बराबर होना चाहिए, 1 से 2 तक, ऐसे 2 से 3 तक बराबर डिस्टेंस होना चाहिए, बराबर इनके बीच में जो है गैप होना चाहिए। तो अब हम पहले समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम कैसे जो है इसको प्लॉट कर सकते हैं रूट 2 को। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। पाइथागोरस थ्योरम जो लगती है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लगती है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल होता है। इसके सामने जो साइड होती है इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। एक चीज़ और, ये जो रूट 2 है, रूट 2 हो, रूट 3 है, रूट 5 है, हाइपोटेन्यूज आपका हमेशा यही रहेगा। यहाँ पर रूट 2 है तो हमने जो है हाइपोटेन्यूज रूट 2 रख लिया। और ये जो होती है बेस होती है, ये होता है परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हमारी बेस आ गई, ये वाली परपेंडिकुलर। अब हम रूट 2 को, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, इसको हम कैसे तोड़ें जिससे हमें बेस भी मिले, परपेंडिकुलर भी मिले। और जब हम बेस और परपेंडिकुलर को ऐड करें, ऐड करने पर रूट 2 वापस आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर हम 1 + 1 करेंगे तो ये हमारा रूट 2 आ जाएगा। कैसे, अभी समझाता हूँ। हाइपोटेन्यूज जो होता है ये बेस आ गई, ये परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। हाइपोटेन्यूज हमारा रूट 2 है, इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं। इसको सोल्व करने पर रूट 2 ही आना चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऐसे ही रख दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, बेस हमने यहाँ पर कितनी लिखी है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर कितना है तो 1, तो 1 का ही स्क्वायर करेंगे यहाँ पर भी। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 1 जार कितना 1 ही होता है। यहाँ पर 1 1 जार फिर से 1 ही होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऐसे ही, अभी 1 + 1 कितना हुआ 2। अब हम जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आया रूट 2। कहने का मतलब ये है, जब हम बेस 1 रखेंगे, परपेंडिकुलर 1 रखेंगे, तो हमारा हाइपोटेन्यूज जो है रूट 2 आ जाएगा। ये मैंने जस्टिफिकेशन यहाँ पर दिखा दी। तो जस्टिफिकेशन में आपने यही लिख लेना है। तो ये मैंने साइड पर बता दी। अब हमने क्या करना है, जो हमारी नंबर लाइन है, हम इस पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। बेस कितनी होगी, बेस हमने यहाँ 1 यूनिट ली है तो यहाँ पर भी 1 यूनिट ही हम लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट हो गई आपकी बेस। तो इसको मैं ऐसे ही दे देता हूँ, ये आ गई 1 यूनिट आपकी बेस। परपेंडिकुलर जो है, अब यहाँ पॉइंट जो है हमारा 1, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो डी का यूज करके हम यहाँ पर एक 90 का डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये 90 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। स्केल की हेल्प से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ जोड़ किया कि हमने यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाना है। अब बेस हमारी कितनी है 1 यूनिट लिख लेता हूँ। ये तो वैसे 1 यूनिट ही है, क्या आ गया 1 यूनिट, ये आ गई बेस हमारी 1 यूनिट। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 1 यूनिट। तो हमने क्या करना है, कंपास की हेल्प से 1 यूनिट मेजर करके यहाँ पर कट करना है। तो ये भी हो जाएगी हमारी 1 यूनिट इसकी लेंथ। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। तो ये वर्ड परपेंडिकुलर जो है हमारा कितना हो गया 1 यूनिट। तो लिख लेता हूँ ये क्या है पी, परपेंडिकुलर। अभी जो हमारे पॉइंट आ गए, एक ये पॉइंट, इनको ज्वाइन कर लो। हमने क्या किया, इनको ज्वाइन कर लिया पॉइंट्स को ऐसे। अब यहाँ पर जो ट्राइंगल है इसे देखो और इसे देखो। बेस आ गई हमारी 1, परपेंडिकुलर 1, परपेंडिकुलर 1 रहा क्या, ये वाली साइड कौन सी है हाइपोटेन्यूज मतलब रूट 2। तो ये वाली साइड कौन सी आएगी रूट 2, ये रूट 2 आ गई आपकी साइड। अब हमने क्या किया, रूट 2 जो है यहाँ पर, ये जो है डिस्टेंस हमने रूट 2 का निकाल लिया, मगर हमने ये लोकेट कहाँ पर करना है नंबर लाइन पर। अब ये मैं हटा देता हूँ। अब हमने क्या करना है, कंपास की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और 0 पर, ये जो पॉइंट है हमारा 0, यहाँ पर कंपास हम रखेंगे
और यहाँ से हम ऐसे आर्क लगाएंगे। तो मैन यहाँ से भी कर सकते हो, सीधे डायरेक्ट यहाँ पर भी काट कर सकते हो। ये जो आपका पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, ये आपका √2 आ गया, ये आपका √2 आ गया। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं √2 की, वो आएगा 1.41, आगे चलता जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे भी, √2 जो है 1 और 2 के बीच में ही आ रहा है। अगर हम रूट निकालेंगे 2 का स्क्वायर रूट, अगर इसका हम रूट निकालेंगे 2 का, तो वो कितना आएगा, 1.41 ही आता है। तो मतलब इन दोनों के बीच में ही आता है। नंबर लाइन पर √2 कैसे हम प्लॉट करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन मैंने बता दी। हाइपोटेन्यूज हमारा √2 आ गया, बेस हमने 1 रखी है, परपेंडिकुलर हमने 1 रखा है। तो इससे समझ आ गई होगी आपको। अब हमारी एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है हमारी, वो है लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर इसको भी हम लोकेट करेंगे। मगर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 की थी, जिसमें हमने √2 को दिखाया था किस तरह से हम लोकेट करेंगे नंबर लाइन पर, सबसे पहले उसके लिए वो करना पड़ेगा हमें। तो ये जो है एग्जाम्पल नंबर 3 की कंस्ट्रक्शन जो की थी हमने, सबसे पहले इस √3 को प्लॉट करने के लिए ये सारा हमें करना पड़ेगा। तो नंबर लाइन यहाँ पर बनाई है मैंने। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, √2 की ही कंस्ट्रक्शन वापस से करेंगे कि प्लॉट कैसे किया था हमने, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि √3 के लिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। ये हो गई ट्रायंगल। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होगा। एंगल के सामने जो है हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ पर बेस होगी और यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। अब मैंने बोला था हाइपोटेन्यूज हमारा जो क्या होगा, जो रूट के अंदर नंबर है जो हमने लोकेट करना है नंबर लाइन पर, तो √3 है, तो हाइपोटेन्यूज √3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने √3 को ऐसे तोड़ना है जिसे हमें बेस भी मिल जाए, परपेंडिकुलर भी मिल जाए, और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके यूज करके हमें √3 वापस आना चाहिए। अब देखो हाइपोटेन्यूज ये आ गया हमारा। बेस अगर हम √2 रखते हैं और परपेंडिकुलर अगर हम 1 रखते हैं, यहाँ पर ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ये आ गई बेस, ये आ गई परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो क्या होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो होता है बेस का स्क्वायर। बेस कितना है, √2, मतलब √2 का फिर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा, √2। यहाँ पर जो होगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या, 2 बचा। और 1 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 ही आता है। तो साइड पर एक चीज और समझाता हूँ। यहाँ पर √2 का स्क्वायर था, मतलब √2 एक बार और एक बार √2, मतलब जब भी रूट के अंदर कोई सेम नंबर हो उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे एक नंबर बाहर आता है, मतलब रूट खत्म हो जाता है और ये नंबर 2 जो है एक ही बाहर आएगा। तो वही यहाँ पर किया। ऐसे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो ऐसे भी कर सकते हो, जिस तरह से आपको ठीक लगता है, जैसे आपको समझ आती है, इससे या इससे, उसी से करना। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। जब यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो वहाँ पर रूट लग गया, तो यहाँ पर रूट लगा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बेस √2 रखते हैं, परपेंडिकुलर 1 रखते हैं, तो हमारा हाइपोटेन्यूज जो है √3 आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस कितनी रखेंगे, √2 और परपेंडिकुलर 1। अब ये तो आगे समझाया मैंने जो है पाइथागोरस थ्योरम से, जस्टिफिकेशन हमने दे दी किसकी, √3 की। अब करना क्या है हमने, अब हम डायरेक्ट जो है √3 को इस नंबर लाइन पर जो है लोकेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जो है क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने पहली एग्जाम्पल नंबर 3 में किया था, एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने क्या किया था, √2 को हमने नंबर लाइन पर लोकेट किया था। सबसे पहले पूरा ये स्टेप हमने करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ेंगे, उसमें बेस हम 1 पकड़ेंगे, परपेंडिकुलर 1, और जो है √2 हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। उसके बाद √3 जो है प्लॉट होगा। तो अब हम स्टेप्स ऑफ, अब हम जो है इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखोगे बेस कितनी थी, 1 यूनिट, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 से लेकर 1 तक 1 यूनिट हम बेस लेते हैं। उसके बाद क्या किया था हमने, ये जो पॉइंट है हमारा 1, यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था, तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन, तो बेस हमारी कितनी आ गई, 1, तो 1 यूनिट, परपेंडिकुलर कितना, ये भी 1 है। तो अब हम कंपास की हेल्प से क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है 0 से 1 के बीच में, ये हम मेजर करेंगे
ये हो गया मेजर। अब ऊपर हम 1 यूनिट काट करेंगे परपेंडिकुलर के लिए। 1 यूनिट काट हो गया यहाँ पर, ये हमारा 1 यूनिट आ गया परपेंडिकुलर। अब हम ये ज्वाइन कर लेंगे बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 3 जैसे हमने की थी, बिल्कुल वैसे ही करना है। उसके बाद √3 के बाद √3 लोकेट होगा, इसको हमने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बेस ली 1 यूनिट, परपेंडिकुलर लिया 1 यूनिट, बेस 1 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट। हाइपोटेन्यूज कितना, ये वाली साइड आ गई हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो गया √2। यहाँ तक तो हमने बिल्कुल ऐसे ही ये करना था। अब हमने क्या करना है, अब √2 को तो हमने दिखा दिया, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाई हमने बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमने लिख लिया। अब यहाँ ये साइड पर जाएगा। अब हम ये वाला देखेंगे √3 के लिए। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है बेस कितनी थी, √2, तो ये बेस बन गई किसके लिए, √3 के लिए बेस बन गई है। अब यहाँ से हमने एक 90 डिग्री का एंगल खींचना है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसको ज्वाइन कर लेना है। कर लिया ज्वाइन। उसके बाद कंपास का यूज करके हमने जो है √2 प्लॉट हो गया, यहाँ पर √2 जो है इस लाइन पर आ गया। अब परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, कितना परपेंडिकुलर जो है 1 यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कंपास की हेल्प से 1 यूनिट मेजर कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर रखकर कंपास की टिप जो है यहाँ पर रखकर 1 यूनिट काट कर देना है। यहाँ तक 1 यूनिट की लेंथ आ गई किसकी, परपेंडिकुलर की। अब हमने ये पॉइंट ज्वाइन करने हैं, ये पॉइंट जो है हमारे हमने ज्वाइन करने हैं इसको, ऐसे हमने इसको ज्वाइन कर लिया, ये हो गया। अब ये आ गया 1 यूनिट, ये है क्या, ये परपेंडिकुलर है। बेस कितनी थी √2, यहाँ पर देखो आप बेस कितनी थी √2 आ गया, परपेंडिकुलर 1 यूनिट आ गया। अब रहा क्या, हाइपोटेन्यूज √3, मतलब ये वाली जो साइड आ गई आपकी ये √3 आ गई। अभी हमने इसको नंबर लाइन पर दिखाना है रूट। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने लाइन ड्रा की यहाँ से, इसका डिस्टेंस मेजर कर लेना है, कितनी है ये। तो 0 पर कंपास की टिप रखकर यहाँ पर हमने एक आर्क काटना है ऐसे, इतना रेडियस लिया हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 पर रखकर हमने यहाँ पर ये आर्क काट लिया। अब जहाँ पर ये आर्क कटा हमारा, हमने लेंथ कितनी ली कंपास पर, √3 ली, तो जो नंबर लाइन पर हमने आर्क लगाया ये भी √3 लगा हमारा। अगर आप √3 की वैल्यू निकालोगे तो होती है, √3 की वैल्यू जो होती है 1.732। इसका मतलब क्या है, जो हमने यहाँ पर ये आर्क काटा, जो निशान लगा ये √3 है, और 1.732 मतलब 1 और 2 के बीच में ही आ रहा है। तो ये आपका जो है यहाँ पर जो है √3 जो है नंबर लाइन पर जो है लोकेट हो गया। आई होप कि आपको समझ आई होगी कैसे ये किया हमने। पहले जो है आपने √2 की ही सारी कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके बाद √3 जाकर जो है बनेगा। तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री एंगल बनाया, ये आ गई बेस हमारी, ये आ गई बेस ट्राइंगल की, ये आ गया परपेंडिकुलर, तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज। उसके बाद जो है ये रेडियस लेकर हमने यहाँ पर आर्क लगाया, तो हमारा जो है √3 जो है नंबर लाइन पर जो है लोकेट हो गया। अगर आपको कहीं समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।